Namaste dear student, we are going to start with exercise 2.1. By what number should minus 6 raised to minus 1 be multiplied to get the product as 15 raised to minus 1 power? तो what number है यहाँ पे, तो कौन सा number? तो let we guess the number is x. X should be multiplied with the minus. Let x should multiply by 6 raised to minus 1 and get the product. उसका जो आंसर है वो क्या आएगा? 15 raised to minus 1. ऐसा हमें कहा गया है. वॉट नंबर मतलब जो नंबर फाइंड करना था वो हमने x ले लिया. x का और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमें क्या मिलता है? 15 raised to minus 1. बट therefore we have to find x. तो x को यहीं पे रखो, इक्वल टू आ जाए 15 raised to minus 1. ऐसे ही ये सामने चला जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन में 6 raised to minus 1. 15 मतलब 1/15, डिवीजन का डिवीजन 1/6. अब 1/15 एज इट इज, डिवीजन की साइन चेंज करके मल्टीप्लीकेशन और इसका रिवर्स करना, मतलब 6 ऊपर, तो क्या हो गया 6/15. भी इसका सिंपलेस्ट कर दो, 3 2s and 3 5s, 3 विल बी कैंसिल आउट, आंसर विल बी 2/5. तो जो x हमारा है, x इक्वल टू हमें क्या मिला? 2/5. तो 2/5 को अगर हम 6 raised minus 6 है, सॉरी हाँ, तो पहले से ही मिस्टेक हो गई, -6 है, तो आंसर हो जाएगा -2/5. सभी में मैंने माइनस लगा दिया. तो इस नंबर को आप -6 raised to minus 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 15 raised to minus 1 मिलेगा. इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -4/5 raised to the power -3 बी डिवाइडेड टू गेट द प्रोडक्ट, मतलब कि कोशंट एज 16 raised to 25, 16/25 raised to minus power 2. चलो तो लेट व्हाट नंबर, उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं. x शुड divided with to get मतलब कि ये नंबर है वो डिवाइड होगा किससे? टू बी डिवाइडेड x. तो ये नंबर x को डिवाइड करेगा. यहाँ पे लिखा है देखो, दिस नंबर व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट, तो इसको डिवाइड करना है ना. सो यहाँ पे लिखा है ना, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, तो इसको डिवाइड करना है x से इन टू गेट 16/25 raised to minus 2. अब पहले इसको अरेंज कर लेते, -4/5 raised to minus 3, डिवीजन के साइन निकालो और इसका रिवर्स. अब 1/x एज इट इज, 16/25 एज इट इज, raised to the power -2, ये सामने जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में -4/5 raised to the power -3. अब क्या होगा? 16/25 raised to the power -2 एज इट इज, डिवीजन की साइन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन 5/-4 raised to the power -3. एक काम करते हैं ना, ये स्टेप रहने देते हैं अभी. 16/25
रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन रेस्ट टू पावर 2, 1 अपॉन कर देते हैं। डिवीजन यहाँ पे भी 1 अपॉन -4 अपॉन 5 रेस्ट टू द पावर 3। ओके, अब सॉल्व करते हैं। 16 अपॉन 25 रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लीकेशन 5 रेस्ट टू 3, ऊपर चला डिवीजन का डिवीजन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर, -4 रेस्ट टू पावर 3। ओके, और ये 4 रेस्ट टू पावर 2 ऑलरेडी था, ये 5 रेस्ट टू पावर ऑलरेडी था, और ये रेस्ट टू 2 मल्टीप्लाई 5 रेस्ट टू 3 -4 रेस्ट टू 3। अब ये क्या हो गया, मैंने क्या किया, 16 मतलब 4 4 से 16, 4 मल्टीप्लाई 4 मतलब 4 रेस्ट टू पावर 2, ये 5 रेस्ट टू पावर 2 पावर के फॉर्म में लिख दिया। अब ये 4 रेस्ट टू 2 प्लस 2, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये 5 रेस्ट टू 2 प्लस 2, क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 रेस्ट टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर 5 रेस्ट टू 4 रेस्ट टू 4 मल्टीप्लाई 5 रेस्ट टू 4 -4 रेस्ट टू 3। अब मेरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे डिवीजन की साइन ही आएगी। मैंने क्या किया है, सिर्फ इसका जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो ही ऊपर भेजा है, उसका रिवर्स नहीं किया है, तो यहाँ सभी जगह पे डिवीजन की साइन ही आएगी, क्योंकि डिवीजन ही रखा है अब तक मैंने, तो डिवीजन ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे दोनों में डिवीजन है तो पावर का सब्ट्रैक्शन, माइनस साइन बाहर ले लो, 4 रेस्ट टू 4 -3, तो 5 अपॉन 4। अब यहाँ पे 1 अपॉन x था, तो अगर x चाहिए तो क्या हो जाएगा, -4 अपॉन 5। ओके, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, डिवीजन की साइन मुझे लगा मैंने चेंज कर दी, लेकिन नहीं की थी। 6 वाला कुछ इस तरीके से है, डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं, एक साथ लिखना है तो भी लिख सकते हैं। 1/2 रेस्ट टू माइनस पावर 2 प्लस -1/3 रेस्ट टू द पावर -2। उसका सम डिवाइड करना है किससे, -1/5 रेस्ट टू -1, उन दोनों के डिफरेंस से -1/4 रेस्ट टू -1। तो एक साथ लिखा है, इसको पहले सॉल्व करो, पहले इसके सॉल्व करो, फिर डिवाइड करो तो भी चलता है। चलो साथ में करते हैं, हो जाएगा जल्दी। पहले तो -1/2 रेस्ट टू द पावर 2, माइनस पावर को निकाल के 1 में ले लिया मैंने, डिवीजन अब क्या करना है, यहाँ पे तो पावर -1 है, मतलब 1 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 का पावर 2 कर दो तो वो तो 1 का ही 1 रहेगा, 2 का पावर 2 करो तो -1/4 प्लस 1/-1/9 डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक यहाँ पे तो 1 1 पावर है ही, तो 1 का 1 5 का 5, तो 5 जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो ऊपर -4 टू -1। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे भी 4 रेस्ट टू -1 प्लस 9 रेस्ट टू -1 डिवाइड बाय 5 -4 अपॉन माइनस, मैंने साथ में कर दिया, यहाँ पे भी साथ में ही करना है मुझे, लेकिन एक स्टेप ज्यादा हो गया था पावर की वजह से। अब 5 + 9 13 डिवाइड बाय -1, यहाँ पे 1/-1। अब -1 विल बी कैंसल आउट, 13 डिवाइड बाय 1
दैट इज 13। ओके, तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 3 से बाकी था, तो वहां से वापस से शुरू करेंगे। अब पहले तो अंदर का ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन 1/4 रेज़ टू द पावर 2। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो। 1 1 जा 1, 5 4 जा 20, उसका पावर 2, 1 का पावर 2 1, 20 का पावर 2 400। तो ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे भी पहले अंदर ब्रैकेट, -1 पावर है तो उसको 1/100 जाने दो। अब डिवीजन कर दो। तो पहले यहाँ पे डिवीजन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन की साइन और इसका रिवर्स। तो ये 6/5, उसका -1 पावर, मतलब कि क्या हो जाएगा 1/6/5। दैट मीन्स कि 5/6। सी और डी आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन 4 का 1 में समझा देती हूँ आपको। अब क्वेश्चन 4, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इन सब का रेसिप्रोकल करना है। तो पहले क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट और सिंप्लीफाई कर दो। फिर इसका जो आंसर है उसका रिवर्स, मतलब कि रेसिप्रोकल, वो तो आपको पता ही है। तो एक एग्जांपल करवा रही हूँ, बाकी के आपको ट्राई करने हैं। सिंप्लीफाई करो एंड लास्ट जो आंसर है उसका रिवर्स कर दो, तो हो गया रेसिप्रोकल। 1/1/4 रेज़ टू द पावर 3, इसका हो जाएगा 4/4 रेज़ टू द पावर, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया। 4 रेज़ टू द पावर 3, 1 का रेज़ टू द पावर 3 1 ही होता है। 4 का पावर 3 64, 1 का 1। अब इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/64, ये हो गया हमारा आंसर। तो तीनों 4th क्वेश्चन के तीनों एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, तो ये आप सॉल्व कर देना। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 2 3 4 आपके सॉल्व हो जाने चाहिए।